A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter in maths, that is chapter number 19. The name of the chapter is money. It is on page number 204. So yes, student, before starting the chapter, we will just remind what we know about money earlier. Money used in a particular country is called its currency. यानी किसी भी country, किसी भी देश में जिस तरह का पैसा या जिस तरह की मनी वहाँ प्रयोग की जाती है वो उसकी करेंसी कहलाती है. हमारे इंडिया में जो करेंसी है वो रुपीस और पैसे इन दो में यूज़ होती है. शॉर्ट फॉर्म में रुपीस को इस सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है और पैसे को पी के साथ डिनोट किया जाता है. एंड यू ऑल नो 100 पैसे यानी 100 पैसों में 1 रुपया बनता है और वीकेंड से 1 रुपीज़ 100 पैसों से मिलकर बनता है. मनी दैट एक्सीड ₹1 इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज़. जब 1 रुपीज़ से ज़्यादा यानी कि 100 पैसों से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम रुपीज़ में डिनोट करते हैं. मनी इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड एंड फिगर एज फॉलोज. और उसे हम वर्ड्स में और साथ ही साथ फिगर्स दोनों में एक्सप्रेस करते हैं. कैसे करते हैं देखिए, ₹32 एंड पैसे 50. तो 32 रुपीज़ 50 पैसों को हमने इस तरह से कुछ डिनोट किया हुआ है. देन ₹18 एंड देन पैसे 70. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो हम पॉइंट यूज़ करते हैं जिसे डेसिमल भी कहा जाता है और यहाँ पर हम पॉइंट भी कहेंगे, ये पॉइंट रुपीज़ और पैसों को अलग यानी सेपरेट करने के काम आता है. आगे पॉइंट से पहले की जो डिजिट्स हैं वो सारा रुपीज़ डिनोट करती हैं और इस पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स हैं या जो नंबर्स हैं वो पैसे डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 32 रुपीज़ एंड 50 पैसे को कैसे लिखा है, 32 रुपीज़ के लिए रुपीज़ का सिंबल एंड पॉइंट में 50 पैसे हैं. तो यानी पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो पैसे को डिनोट कर रहे हैं और पॉइंट से पहले जो भी नंबर हैं वो रुपीज़ को डिनोट कर रहे हैं. सो देयर आर सम अदर पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर. द फर्स्ट वन इज द पॉइंट सेपरेट द रुपीज़ एंड पैसा. यानी पॉइंट जो है वो सेपरेट करता है रुपीज़ और पैसे. आगे वाला हिस्सा आपका रुपीज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर 42 रुपीज़ एंड 70 पैसा. तो इसको कुछ इस तरह से हमने डिनोट किया है. तो आगे वाला नंबर रुपीज़ शो कर रहा है, पीछे वाला पैसा शो कर रहा है. नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट शो रुपीज़ एंड द नंबर ऑन द राइट साइड शो पैसा. लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो रुपीज़ शो कर रहा है और राइट साइड पे जो है वो पैसे शो कर रहा है. व्हेन यूजिंग द पॉइंट ओनली इन यूनिट रुपी इज रिटन बिफोर द अमाउंट. और सिर्फ हमें जब रुपीज़ शो करना है तो हम सिर्फ RS लिखेंगे या RE लिखेंगे. देयर शुड ऑलवेज बी 2 डिजिट आफ्टर द पॉइंट टू रिप्रेजेंट पैसे. पैसे को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट होंगी, 2 नंबर ज़रूर होंगे क्योंकि पैसे उसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है 4 रुपीज़ और 8 पैसे को अगर आपको लिखना है तो आप 4 रुपीज़ यानी लेफ्ट साइड पे आपने रुपीज़ लिख दिया दैट इज़ 4 और राइट साइड पे हम लिखेंगे पैसे दैट इज 8 और उसके आगे क्योंकि वो एक सिंगल डिजिट है 8 तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे. ओके, इट इज़ नॉट रिटन एज 4.8. इसको हम 4.8 नहीं लिखेंगे, इसको हम 4.08 लिखेंगे. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कन्वर्जेशन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसा. यानी हम रुपीज़ को पैसे में कैसे बदलते हैं वो कन्वर्जन आज हम करेंगे. सो देयर इज फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू. दिस इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़. ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगी. दिस इज एक्सरसाइज 19.1. द फर्स्ट वन इज कन्वर्ट द मनी इनटू पैसा. यानी आपको यहाँ मनी दी हुई है, इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसों में बदलना है. ये सारे आपको रुपीज़ में दिए हुए हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसे. फर्स्ट वन देखिए, ₹16 दिया हुआ है. इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे दैट इज़ 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं तो वही करना है हमें. यहाँ पर देखिए 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं. हमें बताना है 16 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे. आप सभी ने मल्टीप्लिकेशन की हुई है. जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम क्या करते हैं, हमसे एक की कॉस्ट दी हुई होती है हमें और जब हमसे ज़्यादा की कॉस्ट पूछी जाती है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 4 पेंसिल कितने की होंगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, द आंसर विल बी 8. सिमिलरली हमें यहीं पर करना है. 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं तो 16 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 16 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
देखिए 16 के बाद यहाँ पर मैंने पैसों को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट के बाद 0 लगाया है, तो हम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 0 हो चुके हैं, 4 0 में से डेसिमल जो है ना वो पीछे, यानी हम पीछे वाली डिजिट से काउंट कर कर उसी प्लेस पर लगाएंगे जहाँ पर वो लगा था। मेरा डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद लगा था, तो यहाँ पर भी पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए आप 16 ये दिया हुआ था आपको, इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर रहे हैं, तो ये आंसर आएगा आपका 16 विद 4 zeros। अब इसमें से आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, जो कि यहाँ आएगा। इट मीन्स आपकी जो पैसे होंगे वो क्या होंगे, 1600। सो द फर्स्ट आंसर विल बी 1600 पैसे। आप चाहें तो इन बाद की 0 को डिनोट या यू कैन से लिखे ना भी, इट डजेंट मैटर। सो द B1 पार्ट इज 25 रुपीज़ एंड 30 पैसे। इनको हमें पैसों में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी चीज़ है, 100 से मल्टीप्लाई करो और डेसिमल को उसकी प्लेस, ऑब्वियस सी चीज़ है, 100 में कितनी 0 हैं, 2 0 हैं। देखिए कैसे होगा, 25 रुपीज़ 30 पैसे है ना, 25 रुपीज़ 30 पैसे मैंने लिख दिया, उसकी मल्टीप्लाई 100 से करूँगी तो 2530। क्योंकि इसमें 100 में 2 0 होती हैं, तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, वही करना है सिर्फ आपको। तो ये जो डेसिमल 3 0 के आगे था, ये 3 0 के बाद में लग जाएगा, और हमारे जो पैसे आएंगे वो आएंगे 2530। सिमिलरली इन सी पार्ट, यहाँ पर आपको 0.50 और वी कैन से कि 50 पैसे दिए हुए हैं, रुपीज़ नहीं है, 50 पैसे को हमको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसे, 0.50 है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से हमने मल्टीप्लाई की, 100 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा ये। उसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे, 2 प्लेस के बाद हमें डेसिमल लगाना है ना, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 50 में जब मैंने 100 की मल्टीप्लाई की, आंसर ये क्या बन जाएगा, 5000 बन जाएगा ना। 5000 में पीछे से काउंट कीजिए, 1 डिजिट 2 डिजिट, इसके बाद यहाँ डेसिमल यानी पॉइंट लग जाएगा, तो ये 50 पैसे बन गए। सिमिलरली इसका डी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डेसिमल आपका 2 प्लेस खिसक जाएगा। 68.07 दिया हुआ है, उसको जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे द आंसर विल बी 6807। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन ई पार्ट देखिए आप, ई पार्ट में दिया हुआ है 152 रुपीज़ 6 पैसे। तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से, 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं। ये आपको नोटबुक में नहीं करना, ये काम आप बुक में ही करेंगे, बिकॉज ये बुक में ही ईजिली हो जाएगा। मैं आपको नोटबुक में करके दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। ₹1 में 100 पैसे हैं, 152 रुपीज़ और 6 पैसों में हमें बताना है कितने पैसे बन जाएंगे टोटल। तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 0 और बढ़ गए इसमें 6 के बाद, तो उसके बाद डेसिमल का जो प्लेस है ना सिर्फ वो खिसक जाएगा। जो 06 के पहले लग रहा था डेसिमल, वो अब 06 के बाद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 zeros और ऐड हो गई, तो उन 2 0 के आगे हमने डेसिमल लगा दिया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, जो कि हमारा एफ पार्ट दिया हुआ है, 700 रुपीज़ है। 700 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 700 की मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, क्या बनता है 70,000। 70,000 पैसे होंगे। नेक्स्ट वन में 159 रुपीज़ 6 पैसे है, इसमें 15906 पैसे बन जाएगा। देन 9 रुपीज़ 80 पैसे क्या बन जाएगा, 980 पैसे बन जाएगा इसमें, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन इन द नेक्स्ट वन आई 416 रुपीज़ प्लस 20 पैसे। तो 416 के बाद जब हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 20 की प्लेस से हटकर डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट पीछे, तो 41620 पैसे हो गए। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन 10 रुपीज़ 5 पैसे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1005 पैसे आएंगे। ये था स्टूडेंट कन्वर्जन जो हमने किया था रुपीज़ का पैसों में, यानी रुपीज़ में जो अमाउंट दिया होता है उसको पैसों में बदला था। सेकेंड क्वेश्चन में यू हैव टू कन्वर्ट द मनी इनटू रुपीज़, यहाँ पर आपको पैसों में दिया हुआ है उसको आपको रुपीज़ में बदलना है। सेम वही चीज़ होगी जैसे आपने रुपीज़ में से पैसों में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, अब
पैसों से रुपीज़ में बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड यानी भाग करेंगे। देखिए कुछ फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होगा। हमें यहाँ 700 पैसे दिया हुआ है, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। जब 100 से हम डिवाइड करेंगे दोनों जीरो आपस में कट जाएंगी और ऊपर क्या बचेगा, 7/1 बचा है ना ये, तो उसमें से नीचे वाले डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, हम इसको ₹7 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अब यहाँ पर 700 पैसे कन्वर्ट होकर कितना बन गया, 7 रुपीज़। सिमिलरली ये दिया हुआ है 7008 पैसे हैं, इसको हमें रुपीज़ में बदलना है, तो 7008 को 100 से डिवाइड कीजिए। स्टूडेंट्स आपने अगर डेसिमल प्रीवियस क्लास में किया है तो यू नो कि जब भी हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें क्या लग जाता है, ऊपर वाली डिजिट में यानी न्यूमरेटर में 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाता है, यानी वो डेसिमल 08 के यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 70.08। ये एक बेसिक और यू कैन से शॉर्ट मेथड है जिससे आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। अगर मैं इस नंबर को 100 से डिवाइड करूँगी ना तब भी सेम ही आंसर आएगा। देखिए 100 7 जा 700, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 आ गया। अब यहाँ अकेला 8 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा एंड देन डेसिमल लगाऊंगी तो मुझे 0 मिल जाएंगे। 0 क्यों लिए हैं, क्योंकि 1 से काम नहीं चल रहा था। अब 8 पे ले लूँगी तो ये 800 आ गया। तो देखिए ये बेसिकली डिवाइड करके भी वही आंसर आएगा, लेकिन इतने बड़े लॉन्ग प्रोसीजर से बचने के लिए कि हमें डिवाइड ना करना पड़े, हम बेसिक ट्रिक यूज़ करते हैं कि जब भी किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाएगा ना, क्योंकि 100 में 2 प्लेसेस पे 0 होती हैं, 1s प्लेस पे भी और 10s प्लेस पे भी, तो यही दोनों प्लेस की 0 को यूज़ करते हुए हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में पीछे इस साइड से काउंट करते हुए 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल यानी 2 प्लेसेस के आगे डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा 70.08 रुपीज़। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन 15120 पैसे दिया हुआ है हमें, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। आप डिवीजन करके देखेंगे वो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है और लॉन्ग मेथड भी है। बेसिक ट्रिक यूज़ कीजिए, क्योंकि नीचे 100 प्लेस में कितनी 0 है, 2 0 हैं, तो यानी पीछे से काउंट कीजिए 0 और इस 2 इनके आगे आकर यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, 151 रुपीज़ और 20 पैसे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन 4802 पैसे हैं, इसको कन्वर्ट करना है हमें रुपीज़ में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कीजिए। 100 से डिवाइड यानी कि 2 प्लेसेस पे 2 प्लेसेस के आगे डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, तो 48.02 यानी 48 रुपीज़ और 2 पैसे बन गया ये। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन 729 पैसे है, इसको 100 से कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लेसेस के आगे हमें डेसिमल लगाना है, यानी 9 और 2 दोनों के आगे, तो ये क्या बनेगा 7 रुपीज़ एंड 29 पैसे। क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें इसीलिए इसको आप अपनी बुक में ही सॉल्व कीजिए। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन 325 पैसे है, तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी पीछे से काउंट कर लीजिए, 5 और 2 इन दोनों के आगे आकर क्या लग जाएगा, पॉइंट, 3 रुपीज़ 25 पैसे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन ये 8000 पैसे है, इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 प्लेसेस के आगे लगेगा ना डेसिमल, तो क्या बन जाएगा ₹80। एच पार्ट में क्या होगा, ये आपको क्या दिया हुआ है, यस 32,155 पैसे। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 55 के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो 321 रुपीज़ बन गए और 55 पैसे बन गए। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन 107 पैसे दिए हुए हैं, तो देखो 7 और 0 इन दोनों के आगे आकर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 रुपीज़ 7 पैसे बन जाएगा ये। एंड इन द लास्ट वन 6000 पैसे दिया हुआ है, लास्ट की दोनों 0 को काउंट करते हुए यहाँ पर पॉइंट लगाइए, तो क्या बनेगा ₹60 बन जाएगा। So student, this is your exercise 19.1. Hope you understand the video and questions as well. For better understanding, watch the video again. Thank you so much students.